expression for torque. For this purpose, we consider an electric dipole AB. Let us consider an electric dipole AB in which consists of two equal and opposite electric charges separated by a distance 2L, having electric dipole moment of the electric dipole is P is equal to 2QL. ऐसा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू चार्ज एंड एक प्लस क्यू चार्ज हैं। वो जो अरेंजमेंट है दो चार्जेस की, वो क्या तैयार करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार करते हैं। वो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है 2L और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू 2QL। ऐसे प्रकार का अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल ये कंसीडर किया और वो इलेक्ट्रिक डायपोल अपन ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ऐसा समझे कि नहीं। और जब अपन व्हेन वी प्लेस an electric dipole in uniform electric field, then this electric dipole has a tendency to remain steady position along the direction of electric field, and this position is called as mean position of the electric dipole. जैसा ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, समझो ये बार मैग्नेट है, कौन सा? ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये बार मैग्नेट को अपन ने ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वे यू नो दैट अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, अर्थ having uniform solid sphere, shape of the earth is like a uniform solid sphere, and this uniform solid sphere of the earth acts as a magnet. And if earth sphere behaves as like a magnet, and magnet consists of two poles, north pole and south pole, it means that this earth sphere must have two poles called as north pole and south pole. So that we divide this earth into two equal parts. One of the hemisphere, ये अर्थ है, अर्थ बोलेंगे इसको डिवाइड किया अपन ने दो पार्ट्स में। दिस अर्थ स्फीयर बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, and bar magnet consists of two poles. It means that this earth sphere and acts as a magnet, and magnet consists of two poles. So that this earth sphere must have two poles, north pole and south pole. So that how we can define these two poles of the earth magnet? तो अर्थ का स्फीयर है, उसको दो भाग किए अपन ने बीच में से, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ वी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल and lower part of the earth we call as south pole, and these two poles of the earth magnet we call as geographical north pole and geographical south pole. These two poles of the earth magnet we called as geographical north pole
एंड जोग्राफिकल साउथ पोल, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ऐसा बोलते कि नहीं अपन हैं। तो अपर हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ वी कंसिडर एज जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ स्फीयर वी कंसिडर एज geographical south pole, and this earth magnet consists of two poles namely called as geographical north pole and geographical south pole, and these two poles of the earth magnet produces magnetic field from north to south, है कि नहीं। ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे बी। अब इसमें अगर अपन ने क्या रखा, बार मैग्नेट रखा, इफ आई प्लेस द बार मैग्नेट, इफ आई सस्पेंड दिस बार मैग्नेट, ए धागे से बांधा इसको सेंटर से और लटका के ऐसा रखा बार मैग्नेट को। इफ आई फ्रीली सस्पेंडेड द बार मैग्नेट in the earth magnetic field, then what happen, this bar magnet always remain steady position in a particular direction, and this direction of steady position is along the direction of magnetic field of the earth magnet। तो ऐसा अपन ने पकड़ के रखा तो ऐसा 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 हॉरिजॉन्टली ऐसा ऑसिलेट होगा, एंड कुछ देर बाद वो इट रिमेन स्टेडी पोजिशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मालूम है आपको, म्हणजे व्हेन वी प्लेस बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, दिस बार मैग्नेट ऑलवेज रिमेन स्टेडी पोजिशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मीन पोजिशन। ये स्टेडी हो जाएगा। अब इसको अपने को रोटेट करना है, ऐसा रोटेट करना है इसको, तो वैसा ही रोटेट होगा क्या है वो, नहीं वैसा नहीं होगा। तो उसको अपने को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो धागा है, धागे से बांधा है, इसको लटका के रखा गया कि नहीं, वो धागे को अपने को ट्विस्ट देना पड़ेगा इसी, तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं है। तो वो जो उस अपन धागे को ट्विस्ट दे रहे हैं उसको अपन ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर प्रोड्यूसेस द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बार मैग्नेट, सो दैट बार मैग्नेट रोटेट्स थ्रू सर्टेन एंगल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो वो थीटा एंगल में से रोटेट होने के लिए ये बार मैग्नेट को थीटा एंगल में से रोटेट करना है अपने को, तो कितने टॉर्क अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, वो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यूजिंग दिस एनालॉजी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी जगह अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जगह अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अपन ने रखा इसको, तो ये स्टेडी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल ये कौन से डायरेक्शन से स्टेडी होगा, दिस इज द स्टेडी पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन ए बी बी द मीन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मीन पोजीशन है, स्टेडी होगा। अब इसको अपने को डिफ्लेक्ट करना है थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा एंगल में से इसको रोटेट करना है ऐसा ऐसा। तो यहां कितनी टॉर्क अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, ये डोर है आपका मीन पोजीशन, ये डोर है, दरवाजा है कि नहीं है, उसका पैनल है डोर, अभी स्टेडी है वो, उसको अपने को ढकलना है, धक्का देना है, तो वो रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद कुछ एंगल में से रोटेट होगा और एक इट कम्स टू एट रेस्ट पोजीशन। तो वो एंगल में से वो डोर को रोटेट करने के लिए अपने को कितना पुश देना पड़ा, कितनी टॉर्क अप्लाई करना पड़ा, वो टॉर्क है वैसा तो रोटेट नहीं होगा,
without applying any force, external force, this plane of the door cannot be rotated. It remains mean position, equilibrium position. In order to rotate this plane of the door, we have to apply some torque to this door. Then this door start rotating through certain angle from its mean position and it comes to at rest position after making certain angle with the direction of E. तो वो क्या होता उसमें? तो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट वी राइट, फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस फिगर. तो उसमें अपन लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB consists of two charges plus Q and minus Q, having length twice L and dipole moment P is equal to 2QL is placed in a uniform electric field. Uniform electric field E such that it can free to rotate about its mean position. As shown in figure. रखा इसको रखा अपन ने, ये ओरिजिनल पोजीशन. नाउ अपन ने उसको रखा जब इलेक्ट्रिक डायपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते, एखाद्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, तो दिस इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलवेज रिमेन स्टेडी पोजीशन along the direction of electric field. This steady position of the electric dipole in the electric field is called as mean position of the electric dipole. अब इसको अपने को डिफ्लेक्ट करना है. Now if the electric dipole is slightly displaced from its mean position through an angle theta and release, what happened? The electric dipole performs horizontal oscillation about its mean position. Horizontal oscillation अपन ने बांधा था मैग्नेट को, ऐसा ये मीन पोजीशन था, उसको अपन ने ट्विस्ट दिया, ट्विस्ट देने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये पोजीशन पे आ गया और ट्विस्ट छोड़ दिया अपन ने, तो क्या होगा? वो रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगेन. तो ऐसा उसके ऑसिलेशन, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन तैयार होंगे. तो ये जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन उसकी तैयार हो रही है. तो फॉर प्रोड्यूसिंग ऑसिलेटरी मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट, some forces must be acting,  on this electric dipole.
which produces the oscillatory motion. Because force is necessary. Force is necessary to produce some kind of motion in the particle. मोशन तैयार करने के लिए कुछ तो भी फोर्स अपने को अप्लाई करना पड़ेगा. कौन सी भी मोशन रहो, ट्रांसलेशनल मोशन रहो कि रोटेशनल मोशन रहो या सर्कुलर मोशन रहो, कौन सी भी टाइप की मोशन रहो, फॉर और ऑसिलेटरी मोशन रहो. पेंडुलम है, पेंडुलम है कि नहीं, उसको अपन ने रख दिया, छोड़ दिया तो स्टेडी रहेगा, वो हो गई मीन पोजीशन. उसको हाथ में लिया, ऐसा डिफ्लेक्ट किया थ्रू सर्टेन एंगल और छोड़ दिया वहाँ से, तो वहाँ रहता क्या वो नहीं, और मीन पोजीशन की तरह ऐसा ऑसिलेट होता है. ये जो ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम की तैयार हो रही है, ये ऑसिलेटरी मोशन तैयार होने के लिए पेंडुलम की कुछ तो भी ये डिस्प्लेस पोजीशन जो है, जो डिफ्लेक्टेड पोजीशन है, ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर, वो डायपोल के ऊपर कुछ तो भी कौन से तो भी फोर्सेस एक्ट होते होंगे. एंड दिस फोर्सेस ब्रिंग दिस पेंडुलम बॉब टू इट्स मीन पोजीशन. इट मीन्स दैट for producing any kind of motion in the particle, it may be either oscillatory or it may be either translation, or it may be either rotational or it may be either circular motion. And for producing any kind of motion in the particle, some force is necessary. So that in this case ये डायपोल को अपन ने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसा अपन ने रखा इसको, तो क्या ये डायपोल स्टेडी रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. नाउ इसको अपन डिफ्लेक्ट करेंगे. अभी डिफ्लेक्ट वैसा तो नहीं होगा, कुछ तो भी अपने को करना पड़ेगा. वो धागे को बांधा है अपन ने, ऐसा लटका के रखा है, तो धागे में अपने को ट्विस्ट देना पड़ेगा. ट्विस्ट से ये रोटेट होगा ऐसा, और ट्विस्ट देने के बाद यहां तक रोटेट किया अपन ने उसको ट्विस्ट से, और ट्विस्ट छोड़ दिया तो क्या होगा, ये और वापस आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे. यानी ये इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन. For producing this horizontal oscillation, some torque must be acting on this electric dipole in the deflected position. This torque which is acting, which is necessary to produce the rotational motion of this electric dipole through an angle theta, depends upon some factor, depends upon some factor. वो टॉर्क जो है, जो अपन ने ये डोर को धक्का दिया, धक्का देने से वो रोटेट हो गया. रोटेट होने के बाद वो स्टेडी हो गया. कुछ एंगल में से रोटेट होने के बाद इट कम्स टू एट रेस्ट पोजीशन. ये वो रेस्ट क्यों हो गया, दिस इज द क्वेश्चन. यानी ये रोटेशनल मोशन को कोई तो भी विरोध कर रहा, उसमें अपोज कर रहा. अपोज कौन कर रहा, ये इसको अपन ने धागे से बांध के रखा था, ऐसा छोड़ा था, और इसको अपन ने डिफ्लेक्ट किया ऐसा, तो धागे में ट्विस्ट गिर गई. ट्विस्ट गिरने के बाद वो ट्विस्ट क्या करती, उसके रोटेशनल मोशन को विरोध करती, इतना विरोध करती कि उसकी मोशन स्टॉप कर देती. तो दिस ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर, द ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर अपोजेस एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क. एंड ये अगर स्टेडी रहता है यहाँ, तो ये दोनों टॉर्क बैलेंस होती, रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. द टॉर्क व्हिच डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक डायपोल called as deflecting torque. Whenever the dipole deflected from its mean position, the twist is produced. This twist is produced in the suspension wire.
which opposes the deflecting torque, so that this dipole comes to at rest position. It means that in the equilibrium position of this electric dipole in the electric field, these two torques are equal. Deflecting torque balances the restoring torque, so that this dipole remains steady position. तो ये टॉर्क जो है, ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है, ये अपने को फाइंड करना है. अभी इसको डिफ्लेक्ट करना है, यहां तक आ गए अपन. यहाँ ये इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. रखने के बाद वो स्टेडी पोजीशन में है. अभी इट कम्स टू एट रेस्ट पोजीशन along the direction of electric field. This is the initial position of the electric dipole. Now इसको अपन डिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा. नाउ if the dipole is slightly deflected, through an angle theta, that is from AB position to AB to A1 B1 position, and release. छोड़ दिया उसको, एंड रिलीज. and release, then it is found that the dipole performs horizontal oscillations about its mean position. तो ये मीन पोजीशन है, ए डिफ्लेक्टेड पोजीशन है, ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन है. तो ए डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे क्या होता, अभी ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन है. इन द डिफ्लेक्टेड पोजीशन that is A1 B1 position, two equal and anti-parallel forces acting on the two charges each of magnitude Q into E form
a couple in the plane of electric dipole. Therefore, the force F A बोलेंगे इसको या बी बोलेंगे। द फोर्स F A1 बोलेंगे, A1, दिस इज B1, यहाँ एक्ट हो गए A1 F A1 एंड F, सॉरी ये गलत हो गया, ये 8 A1 है, ये B1 है, तो ये या B1 बोलेंगे इसको एंड ये या A1 बोलेंगे। ओके, अब करें द फोर्स FA1 acting on the charge Q, acting on the charge Q plus Q at A1 is given by F A1 is equal to Q into E plus QE. This is direction of force, upward direction. 1. Similarly, the force B1 acting on the charge minus Q at B1 is given by F B1 is equal to minus Q into E। ये दो फोर्सेस एक्ट हो गए, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्ट हो गए, है एंटी पैरेलल है, दिस टू फोर्सेस आर एंटी पैरेलल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it shows that मैं ओमिट करता है यहाँ से, from equation 1 and 2 it shows that F A1 is equal to minus F B1. These two forces are of same magnitude but opposite in direction, form a couple, या इसी कपल तैयार हो गई।
A1 B1, this is C1. This distance is, that is B1 C1, this distance 2L sin theta. This angle is theta, therefore this angle is also theta. Therefore, moment of the couple, the moment of the couple acting on an electric dipole that is the torque acting on an electric dipole is given by that is torque is equal to magnitude of one of the force into perpendicular distance. Perpendicular distance is B1 C1. B1